आज हम यूनिट 5 केमिकल इनर्जेटिक्स के पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा पीपीक्यूज लेक्चर 1 है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, अगर आपने पीछे लेक्चर वीडियोस इसकी नहीं देखी, उसमें हर चीज़ को इन डेप्थ डिस्कस किया गया है, तो वो लाजमी जाके देखिएगा। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 है, पेपर 2 फेब मार्च 2018 IGCSE का है। क्वेश्चन है, द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन बिटवीन X2 एंड Y2 टू फॉर्म XY गैस इज शोन। ओके, हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दी गई है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो काइंडली वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम यानी कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को गौर से देखें तो पीक तक यानी एक्टिवेशन पॉइंट तक एनर्जी क्या होगी, हमें रिक्वायर्ड होगी। अपवर्ड एरो शो ही करता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके बाद एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर ये एरो शो कर रहा है चूंकि डाउनवर्ड है तो एनर्जी गिवन आउट। आप खुद देखें, एनर्जी गिवन आउट ज्यादा है एनर्जी रिक्वायर्ड से। हमें ये भी पता है कि एंथैल्पी चेंज क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट। चूंकि एनर्जी गिवन आउट ज्यादा है तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा। अगर ऑप्शन ए को गौर से देखें, एनर्जी इज रिलीज व्हेन X2 एंड Y2 बॉन्ड्स आर ब्रोकन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है जब बॉन्ड्स ब्रोकन हो रहे हैं। जबकि हमने तो पढ़ा है बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड मेकिंग के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जबकि अगर बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। चूंकि बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है। इसी तरह ऑप्शन बी है, एनर्जी नीडेड टू फॉर्म बॉन्ड। एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। जबकि अभी हमने देखा बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड मेकिंग के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है, द एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज नेगेटिव। तो अभी हमने फाइंड आउट किया कि एंथैल्पी चेंज किया नेगेटिव, तो सी करेक्ट है। डी है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अच्छा, याद रखिएगा, एंडोथर्मिक तब होगा जब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है और एक्सोथर्मिक तब होगा जब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। क्योंकि इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो ये रिएक्शन एंडो नहीं एक्सोथर्मिक है। तो ये भी डी भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 4B पार्ट 2 पेपर 4 फेब मार्च 2018 IGCSE का है। क्वेश्चन है, द केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन। तो ये हमें केमिकल इक्वेशन दी गई है। यूज बॉन्ड एनर्जीज इन द टेबल टू डिटरमिन द एनर्जी चेंज डेल्टा H फॉर द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड क्लोरीन। ओके, इस टेबल में हमें क्या दी हुई है, बॉन्ड्स दिए हुए हैं और बॉन्ड एनर्जी उनकी दी हुई है। पहला है, द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो वीडियो को पॉज करके एनर्जी रिक्वायर्ड फाइंड आउट करें। हमने एनर्जी नीडेड यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड को फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा, ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे। अगर आप NH3 को देखेंगे तो इसमें 3 NH बॉन्ड है, तो ये तीनों ब्रेक होंगे। 2 लिखा हुआ है इसके साथ, तो 2 × 3 टोटल 6 होंगे बॉन्ड्स ब्रेक। तो हम लिख सकते हैं 6 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या है NH की, 390 है, तो 6 × 390 होगा। अच्छा, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्लोरीन है, तो इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें एक ही बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन का, तो ये ब्रेक डाउन होगा। चूंकि कोफिशिएंट में 3 है तो 3 × 1 3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं +3 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी है 240, तो मैं लिख सकता हूँ +3 × 240। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3060। तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 3060 किलो जूल। इसी का पार्ट बी है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो वीडियो को पॉज करके एनर्जी रिलीज्ड को फाइंड आउट करें। अच्छा, एनर्जी रिलीज यानी कि एनर्जी गिवन आउट हमने फाइंड आउट करनी है। याद रखिएगा, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी गिवन आउट होती है और प्रोडक्ट साइड पे क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सबसे पहला है हमारे पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड बना है, ये ट्रिपल बॉन्ड्स जो है हमारे पास बने हैं नाइट्रोजन के। चूंकि कोफिशिएंट 1 है तो मैं लिख सकता हूँ 1 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो कितनी बॉन्ड एनर्जी है इसकी, 945 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 × 945। दूसरा
हमारे पास प्रोडक्ट है HCl। HCl में एक ही बॉन्ड बना है HCl का, कोफिशिएंट में 6 लिखा हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ +6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। तो बॉन्ड एनर्जी कितनी है HCl बॉन्ड की 430, तो मैं लिख दूंगा +6 इंटू 430। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3525। तो एनर्जी गिवन आउट कितनी हुई है 3525 किलो जूल। पार्ट सी है इसका, हमने एनर्जी चेंज एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड क्लोरीन फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज करके इसको फाइंड आउट करें। हमने इंथैल्पी चेंज यानी कि एनर्जी चेंज फाइंड आउट करनी है। डेल्टा एच का हमें फार्मूला पता है, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट। इसमें हम क्या डाल देंगे, वैल्यूज डाल देंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड 3060 है, एनर्जी गिवन आउट 3525 है। नेट आंसर हमारे पास आ जाएगा -465। तो इंथैल्पी चेंज हमारे पास क्या है -465 किलो जूल। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 है, इज रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन योर आंसर। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी सॉल्व करें। अच्छा, हमने बताना है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। देखें डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब हमने रीजन बतानी है। अगर टर्म एक्सोथर्मिक पे आप गौर करेंगे, एक्सो का मतलब क्या होता है गिवन आउट या एग्जिट, थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि हीट एनर्जी गिवन आउट होगी। एनर्जी गिवन आउट ज्यादा है एनर्जी रिक्वायर्ड से, तो ऑफ कोर्स हीट एनर्जी क्या होगी गिवन आउट होगी। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी गिवन आउट इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड। एंड आल्सो दूसरी रीजन क्या है कि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 6 पेपर 2 मई जून 2017 GCE का है। क्वेश्चन है रिस्पायरेशन इज अ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी। द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो देखें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर इंस्पायरेशन यूजिंग एक्सिस एज शोन। हमने क्या करना है, सबसे पहले लेबल करना है एक्सिस को, फिर एंथैल्पी चेंज शो करनी है और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी शो करना है। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो हमें रिएक्टेंट भी दिए गए हैं और प्रोडक्ट भी दिए गए हैं इक्वेशन में। हमें यह भी बताया गया कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कौन सी होगी एक्सोथर्मिक है। हमने एक्सिस सबसे पहले शो करने हैं। तो वाई एक्सिस में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमेशा क्या होता है, एनर्जी होती है किलो जूल पर मोल में, और एक्स एक्सिस में हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है। अब सबसे पहले हमारा पार्ट ए जो है वो कवर हो गया कि हमने एक्सिस शो कर लिए। नेक्स्ट हम शो करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये रिएक्टेंट का लेवल हो गया। चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी देन प्रोडक्ट की एनर्जी से, तो प्रोडक्ट का लेवल क्या होगा, डाउन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल आ जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर। तो हम यूं क्या कर देंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना देंगे। पार्ट बी भी हमने क्या कर दिया, कवर कर लिया कि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो कर दिया। नेक्स्ट हमने एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब देखें ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का लेवल है। एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक हमें एनर्जी रिलीज होगी। ये हमारे पास क्या है, एंथैल्पी चेंज जो कि नेगेटिव है। तो एंथैल्पी चेंज को भी हमने शो कर दिया। तो तीनों हमारे डन होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 पेपर 12 अक्टूबर नवंबर 2016 GCE का है। क्वेश्चन है एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्स। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। हमने बताने कौन सी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करेक्ट है। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, सबसे पहले ये रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक है, और हमें पता है एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप बी और सी को देखेंगे, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो ये तो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गए। अगर पार्ट ए को गौर से देखेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होती है, हमारे पास स्टिल एक्टिवेशन पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट तक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसने एक्टिवेशन एनर्जी एक्स को करेक्ट लेबल किया है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगर आप डी को देखेंगे तो उसने हमें एक्टिवेशन एनर्जी ये दी हुई है, ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी होती है फ्रॉम रिएक्टेंट टिल हाईएस्ट पॉइंट एक्टिवेशन पॉइंट, तो इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। और इन एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? रिएक्टेंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक, ये हमारे पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो डी हमारा क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 पेपर 2 1 अक्टूबर नवंबर 2016 IGCSE का है। क्वेश्चन है व्हेन एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट इज एडेड टू वाटर a solution is formed and heat is given out, which row shows the temperature change and type of reaction taking place। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, हमने टाइप ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर चेंज बताना है, तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए वो कह रहा है हीट इज गिवन आउट। गिवन आउट किस में होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि एक्सो का मतलब ही होता है गिवन आउट एग्जिट, थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। तो हीट एनर्जी एक्सोथर्मिक में गिवन आउट होती है, तो ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों क्या है? एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट हमने टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करना है। लेट्स से ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट का। यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म होगा, हीट एनर्जी गिवन आउट होगी। हीट एनर्जी कहाँ रिलीज हुई? सराउंडिंग वाटर पे रिलीज हुई। वाटर का टेम्परेचर अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज? क्योंकि हीट रिलीज हुई है तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बता रहा है डिक्रीज। ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ये शो कर रहा है इंक्रीज और एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 13 पेपर 2 1 अक्टूबर नवंबर 2016 IGCSE का है। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अ रिएक्शन इज शोन। ओके, एनर्जी लेवल डायग्राम दी गई है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर दिस एनर्जी लेवल डायग्राम? वीडियो को पॉज करके नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, हमने वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जो करेक्ट नहीं है। अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को गौर से देखेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है देन रिएक्टेंट की एनर्जी से। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो तो वो रिएक्शन क्या होता है? हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा, ऑप्शन ए है इट कुड बी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन व्हेन पेट्रोल इज बर्न। अच्छा, अगर बर्निंग हो रही है तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। जबकि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंडोथर्मिक की है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन बी है लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मिंग देन इज नीडेड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमें ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और बॉन्ड फॉर्मिंग के दौरान ये एनर्जी रिलीज होगी। पिक्चर से क्लियरली शो हो रहा है कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो लेस है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी है एक्टिवेशन एनर्जी हैज पॉजिटिव वैल्यू। देखिए ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। याद रखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी का एरो क्या है? अपवर्ड। अपवर्ड एरो जब भी होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो सी हमारे पास करेक्ट है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। डी है एनर्जी चेंज इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज पॉजिटिव। अगेन देखें इंथैल्पी चेंज का एरो क्या है? अपवर्ड। अपवर्ड एरो किसे इंडिकेट करता है कि वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 10 पेपर 12 अक्टूबर नवंबर 2016 IGCSE का है। क्वेश्चन है विच एक्सपेरिमेंट इज द मोस्ट एक्सोथर्मिक। हमने मोस्ट एक्सोथर्मिक बताना है, तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, हमने मोस्ट एक्सोथर्मिक फाइंड आउट करना है। एक्सोथर्मिक टर्म का मतलब क्या है? एक्सो का मतलब होता है गिवन आउट या एग्जिट, थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि हीट एनर्जी गिवन आउट होगी। अगर हीट एनर्जी गिवन आउट होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी को देखिए, इसमें फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये एंडोथर्मिक को शो कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा या डी होगा। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट एक मिस्टेक कर देते हैं, वो कहते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा तो है 34 डी का है फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, तो वो डी को करेक्ट कर लेते हैं। हमने देखना है राइज इन टेम्परेचर यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। तो हम डायरेक्टली डी को करेक्ट नहीं मानेंगे, हम चेंज फाइंड करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आप बी को देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? 32 माइनस 20 आंसर 12 आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास डी है उसमें क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल 34 माइनस 25 आंसर 9 आ जाएगा। अब हमने मोस्ट
एक्सोथर्मिक बताना है तो डी जो है हमारा रॉन्ग है क्योंकि इसमें सिर्फ 9 यूनिट इंक्रीज हुए हैं। बी हमारा मोस्ट एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें 12 यूनिट इंक्रीज हुआ है, तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 13 पेपर 2 3 अक्टूबर नवंबर 2016 IGCSE का है। क्वेश्चन है द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन इज शोन। ओके, एनर्जी प्रोफाइल दी गई है डायग्राम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, हमने बताना है साइन ऑफ इंथाल्पी चेंज। अगर इंथाल्पी चेंज का आप एरो देखेंगे तो अपवर्ड है। जितने भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती हैं अपवर्ड एरो का हमेशा मतलब होता है साइन पॉजिटिव है। तो ए का साइन क्या है? नेगेटिव। तो ए तो इनकरेक्ट है। अब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी सी डी में से हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरऑल एनर्जी चेंज। हमने बताना है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। देखिए, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि रिएक्शन ये क्या है? एंडोथर्मिक है। तो डी हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है जबकि ये एंडोथर्मिक है। अब ऑप्शन हमारे पास बी या सी में से कुछ हो सकते हैं। देखें, एक्टिवेशन एनर्जी का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, साइन पॉजिटिव होता है। अगर आप प्रोफाइल डायग्राम को देखेंगे एरो अपवर्ड है। अपवर्ड एरो का मतलब क्या होता है कि वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमारे पास सी में नेगेटिव दी गई है तो ये इनकरेक्ट है। बी में पॉजिटिव है वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 11 पेपर 12 में जून 2016 IGCSE का है। क्वेश्चन है द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज शोन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास एनर्जी इज गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखें, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है हमारे पास? कम। अगर रिएक्टेंट की ज्यादा हो प्रोडक्ट की कम हो तो वो रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है? गिवन आउट होती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। बी हमारे पास देखें, प्रोडक्ट आर एट लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट। तो देखें, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। सी हमारे पास द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक है, तो सी स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट है। डी है टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखें, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सो का मतलब होता है गिवन आउट या एग्जिट, थर्मिक का मतलब होता है हीट। जब हीट गिवन आउट होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? रिएक्शन के दौरान इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 13 पेपर 2 में जून 2016 IGCSE का है। क्वेश्चन है द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन इज शोन, व्हिच रो गिव्स द इक्वेशन एंड एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की कम है एनर्जी तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज क्या होती है? नेगेटिव होती है। आप यूं भी देख सकते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एनर्जी चेंज का एरो क्या है? डाउनवर्ड। याद रखिएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर एरो डाउनवर्ड है तो इसका मतलब वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। अगर आप ऑप्शन ए और सी को देखेंगे तो इसमें एनर्जी चेंज पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि ये एंडोथर्मिक को शो कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक को नहीं। ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे तो वाटर की स्टेट क्या यहाँ पर लिखी हुई है कि ये लिक्विड है, जबकि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में वाटर की स्टेट क्या है? गैसियस है। तो ये हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट है। तो बी ऑप्शन जो हमारे पास है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 17 पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 2015 GCE का है। क्वेश्चन है द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द रिएक्शन इज शोन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3 माइनस H1। सबसे पहले हमने एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, तो ये हमारे पास क्या है? हाईएस्ट पॉइंट एक्टिवेशन पॉइंट होता है। यहां तक जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, फाइनल एनर्जी कितनी है? H3 है। इनिशियल एनर्जी कितनी है? H1। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि H3 माइनस H1। तो ये हमारे पास करेक्ट है। स्टेटमेंट बी है हमारे पास
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3 माइनस H2। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि रिएक्टेंट से हमें एक्टिवेशन पॉइंट तक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, प्रोडक्ट से एक्टिवेशन पॉइंट तक नहीं रिक्वायर्ड होती। तो बी हमारा इनकरेक्ट है। सी है डेल्टा H इज H1 माइनस H2। ड्यूरिंग लेक्चर हमने दो फार्मूला देखे थे, एक था एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट, दूसरा था डेल्टा H का एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लेक्चर में हमने इन डेप्थ देखा था कि कैसे इन दोनों का आंसर सेम होता है और ये दोनों फार्मूलाज करेक्ट हैं। तो देखें, अगर हम इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, तो ये हमारे पास क्या है, इंथैल्पी चेंज है, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के दरमियान डिफरेंस। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है H2, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है H1। तो इंथैल्पी चेंज क्या होगी, H2 माइनस H1 होगी ना। तो सी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर H1 माइनस H2 है। डी को देखें, डेल्टा H इज H1 माइनस H3, जबकि अभी हमने देखा डेल्टा H क्या है, H2 माइनस H1 है। तो डी भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 पेपर 12 अक्टूबर नवंबर 2015 IGCSE का है। क्वेश्चन है विच रोज करेक्टली डिस्क्राइब वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ओके, हमने बताना है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। बी है हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से है, तो ये हमारे पास कंबशन है। और कंबशन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक करेक्ट हुआ है, तो ये करेक्ट है। सी है मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहा है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कंबशन। और कंबशन हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक। जबकि यहाँ पर एंडोथर्मिक है, तो ये इनकरेक्ट है। डी हमारे पास सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम जब भी, याद रखें, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम फायर कैच कर लेता है, तो ये हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो डी भी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन डीकंपोजिशन है या कौन सा रिएक्शन कंबशन है, या डीकंपोजिशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो मैंने एक अलग वीडियो में इन डेप्थ बताया है कि कौन कौन से रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। इसी तरह मैंने ये भी बताया कौन कौन से रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, तो वो वीडियो जाके आप लाजमी देखिएगा। ऑल्सो मैंने रीजन भी बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 पेपर 2 Feb March 2022 IGCSE। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज करेक्ट। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। ऑप्शन ए है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन लेस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग देन रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मिंग। अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे एंडोथर्मिक की, तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए होगी वो ये पर्पल में शो है, एनर्जी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो रिलीज होगी वो ये पिंक में शो है। देखें, जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एब्सॉर्ब होगी वो ज्यादा है देन बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो रिलीज होगी। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। बी है इन एंडोथर्मिक एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के दरमियान इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो बी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। सी है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग देन रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मिंग। तो ये हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एक्सोथर्मिक की। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, ये हमें पर्पल वाली एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जबकि पिंक वाली एनर्जी हमें रिलीज होगी। तो देखें, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो कम है। तो सी भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। डी है इन एक्सोथर्मिक द रिएक्टेंट आर हायर ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम देन द प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास ग्रीन वाला रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ये पिंक वाला हमारे पास प्रोडक्ट है। तो देखें, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हायर है, तो स्टेटमेंट डी हमारे पास करेक्ट है। तो ये था हमारे पास पास्ट पेपर क्वेश्चंस लेक्चर 1। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.